मैं डॉक्टर विनय। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक पाइल्स। हम पाइल्स को समझेंगे, पाइल्स कैसे होती है, पाइल्स क्या है और इसके क्या कारण रहेंगे और इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी। तो सबसे पहले पाइल्स जो आपको समझना है, पाइल्स क्या है। पाइल्स आपका एनल कैनाल, जो आपका गुदा द्वार है, उसके अंदर लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर अंदर नसें होती हैं, वो फूल जाती है। उन नसों के साथ फूलने के साथ साथ उसके ओवरलाइन टिश्यू है वो भी थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है और वो एनल कैनाल में आ जाता है। जब भी आप कोई हार्ड मोशन पास करते हैं उनमें रगड़ लगती है और वो ब्लीड करते हैं। जैसे जैसे इनके ग्रेड बढ़ते जाते हैं ये मांस जो आपका बाहर निकलना शुरू कर जाता है। तो इसी को पाइल्स कहा जाता है या इंटरनल हेमरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, पेशेंट्स फिशर को भी पाइल्स कह लेते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को पाइल्स कहते हैं। लेकिन जो पाइल्स एक्चुअल पाइल्स है वो ये है, अगर ब्लीडिंग, जैसे सपोज जब ब्लीडिंग हो रही है, पर रेक्टल ब्लीड हो रहा है, तो पेशेंट कहता है मेरे को बवासीर है। लैट्रिन में खून आना जरूरी नहीं है कि बवासीर ही है, इस बात को ढंग से समझना मरीज को बहुत जरूरी है। लैट्रिन में खून आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, क्रोहन डिजीज हो सकता है, उसके कैंसर हो सकता है, पाइल्स हो सकती है, उसके बाद डायसेंट्री हो सकती है। तो इन सभी बीमारियों में ब्लड आता है। पेशेंट क्या होता है, ब्लड आता है तो पेशेंट समझता है कि मेरे को पाइल्स हो गई, और उस पाइल्स के लिए वो इधर उधर से मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खाता रहता है। लेकिन वो कभी भी एक डॉक्टर के पास नहीं जाता और डायग्नोज नहीं करवाता। लेकिन लेटेस्ट स्टेज में जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको पता लगता है मेरे को कैंसर है, और वो आज तक गलत दवाइयाँ खा रहा था। तो वो बाद में समझता है मेरी पाइल्स जो है कैंसर बन गई। पर ऐसा नहीं है। पेशेंट को हमेशा ये समझना चाहिए कि जिस दिन भी आपको पहले दिन सिम्टम आ रहे हैं, सबसे पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ। इधर उधर मत जाओ। इधर उधर जाओगे आपकी बीमारी ही खराब होगी, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपके पैसे बर्बाद होंगे। इस चीज़ को समझिए कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है, वो डॉक्टर ही बता पाएगा आपको। अपने आप जो है मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लेते हो, कोई देसी दवाई खा लेते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे नुकसान ही हो रहा है। उसके बाद अब ये चलो, ये तो हो गया पाइल्स के बारे में। अब इसके बाद आता है पाइल्स होने के कारण। जो पाइल्स होने के मेन कारण रहते हैं उसमें आता है कॉन्स्टिपेशन। आपको मतलब कॉन्स्टिपेशन रह रही है, आप खाना पीना अच्छा नहीं खा रहे और आपका जो मोशन है वो हार्ड पास हो रहा है। आप लैट्रिन करते बाद जोर लगा रहे हैं। लैट्रिन करते बाद जैसे आपकी एक आदत बन गई है कि आप 10 से 15 मिनट वॉशरूम में बैठ रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं, तो उससे वो नसें फूल रही हैं। उसके बाद हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर से आप जोर लगा रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, उसकी वजह से होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, मैदे से लो फाइबर डाइट, मैदे से बनी चीज़ें खाना, ये सभी चीज़ें जो है कॉन्ट्रीब्यूट करती है पाइल्स बनने में। कम पानी पीना, कम पानी पी रहे हैं आप, पूरा दिन आराम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, तो इन सभी कारणों की वजह से पाइल्स होती है। ये तो आपका पेशेंट, उसके बाद कई बार पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी मेरे को पाइल्स हो गई। इन सभी कारण जरूरी नहीं है कि ये सभी कारण होंगे तभी पाइल्स होगी। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से पाइल्स हो जाती है। जो सबसे मेन आती है ह्यूमन पोस्चर। जो ह्यूमन है उसकी जो बॉडी भगवान ने बनाई है वो क्या है, इरेक्ट पोस्चर है। इरेक्ट पोस्चर क्या मतलब, वो आपका 2 टांगों पे खड़ा इंसान है। जो दूसरा क्या होता है, तो उस तरफ को एक कंटिन्यूस प्रेशर रहता है, उन वेन्स की तरफ को एक कंटिन्यूस प्रेशर रहता है ब्लड का, तो जिसकी वजह से नसें फूल जाती हैं। दूसरा था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब हुआ आपको जो फैमिली टू फैमिली प्रॉब्लम आ रही है। फैमिली टू फैमिली प्रॉब्लम का समझिए कैसे प्रॉब्लम है। आपका जेनेटिक्स जो बिल्डअप है, बॉडी बिल्डअप है, जैसे कि आपके जो फैमिली में जैसे हेयर्स हैं, आई कलर्स है, स्ट्रक्चर, ईयर्स की स्ट्रक्चर वो लगभग सेम होती है। वो सेम जो होती है वो जेनेटिक्स से ट्रांसफर होती है, आपका जीन्स से ट्रांसफर होती है। तो वैसे ही वेन्स जो है, वेन्स की बॉल्स हैं, वो बॉल्स भी आपकी थिन है या थिक है। जो आपकी वेन्स हैं उनकी बॉल्स पहले ही थिन होती हैं, लेकिन जेनेटिकली किसी की बहुत ही वीक होती है तो वो जल्दी फूल जाती है। जल्दी फूल जाती है तो उस वजह से उनमें पाइल्स बनने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो ये कारण होते हैं। जरूर ये नहीं भी पेशेंट कहता है जी मैं तो डॉक्टर साहब पूरा परहेज रखता हूँ फिर भी मेरे को पाइल्स होगी। परहेज रखना और जेनेटिक्स, आप जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। परहेज रख रहे हो लेकिन जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचर में, अगर आप उसको सिम्टम आए पाइल्स के, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको ग्रेड 1 पाइल्स है या ग्रेड 2 पाइल्स है, इनिशियल स्टेज ऑफ पाइल्स है, तो इनिशियल स्टेज ऑफ पाइल्स में दवाइयाँ खाने का मतलब नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ गया सैलेड, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी खूब पियो, एक्सरसाइज करो और जंक फूड बंद करो, नॉन वेज बंद करो, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस चीज़ों को बंद करो। और सबसे मेन चीज़, पॉटी करते हुए जोर नहीं लगाना है, ठीक है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम जो है आगे नहीं बढ़ेगी। आपको मतलब फ्यूचर में कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और आप जो बचे रहोगे सर्जरी से, ठीक है। थैंक यू।